मंत्र का जाप करने लगा। और ध्यान रखना, कभी पूजा पाठ में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। और एक दिन मैं भगवान का संकीर्तन कर रहा था और मैंने कहा, भगवान अब मैया से पीछा छुड़ाओ। और मैया गैया मैया का दूध निकालने गई और रास्ते में ही मैया को एक सांप ने डस लिया और मैया की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मैया की मृत्यु हुई, मैं बदहवास उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। सब कुछ छोड़कर एक 5 वर्ष का बालक उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और रास्ते में भयानक जंगल मिला, नदी, तालाब और ऐसे ऐसे हिंसक जानवर। लेकिन मैं चलता ही गया उत्तर दिशा में, और चलते चलते जो मैं पूरी तरह से थक गया, पूरा सब कुछ, शरीर और मन सब कुछ थक गया, एकदम निढाल हो गया। और एक सरोवर में मैंने जल लिया और जैसे ही जल पिया और पीपल के एक पेड़ के नीचे बैठा तो भगवान की झांकी मेरे हृदय में दिखाई दी। और जैसे ही भगवान की झांकी दिखाई दी, थोड़ी देर झांकी हृदय में रही और फिर विलुप्त हो गई। और जैसे ही भगवान की झांकी विलुप्त हुई, मैं तड़पने लगा। मैं उस झांकी के लिए तड़पने लगा और तड़पते तड़पते मैं भगवान को याद कर रहा हूं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अभी तेरी वासनाएं पूरी खत्म नहीं हुई हैं, कुछ ना कुछ बची हैं। इस जन्म में हमारा सानिध्य संभव नहीं है। और मैं मौत का इंतजार करने लगा, काल का इंतजार करने लगा। समय आया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघा और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और सब कुछ प्रलय के तमाम समाप्त हो गया। और मैं जो एक दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर जन्म लिया। ऐसे भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा से एक दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बन गया। तो जब तक हमारी वासनाएं है ना, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हमारी ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ऐसी ऐसी ख्वाहिशें, एक पूरी हो गई, एक और, एक घर बन गया, एक और, एक गाड़ी आ गई, एक और, एक पत्नी आ गई। नहीं नहीं महाराज, यहां ये ठीक नहीं, बाकी सब तो ठीक है। ये हमारे गोस्वामी जी की बात अलग है, ये बहुत विद्वान आदमी। हाँ, और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक हमारे मन में वासनाएं है ना, परमात्मा का साथ मिलने नहीं है। खूब भटकते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। केवल जब होगा, जब हम इन वासनाओं को छोड़ेंगे। और जैसे ही नारद जी की बात सुनी, व्यास भगवान ने तप किया, और तप का ही बल होता है। तप के ही बल से ये सारी पृथ्वी, तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु जग दाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल शंभु करै संहारा, तप बल शंभु करै संहारा, तप बल शेष करहि महिमारा, तप बल शेष करहि महिमारा, तप बल शेष
रस रस अटल बिहारी। सेवा होश रस रस अटल बिहारी। तपोबल, जो तप का बल है ना, यही है। और व्यास भगवान ने तप किया और तप करने के बाद ये सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और महापुराण की रचना हो गई तो सोचने लगे कि अब इसका प्रचार कैसे होगा। हमने कल बताया था ना, सुखदेव का जन्म हुआ था भगवान, तो अपने पुत्र सुखदेव महाप्रभु की याद आई। और दो जो श्लोक है ना भागवत में, जिन्हें सुनकर सुखदेव महाप्रभु भी तन्मय हो गए। बरहा पीड़म नटवर बपू, बरहा पीड़म नटवर बपू, बरहा पीड़म नटवर बपू, बरहा पीड़म नटवर बपू, कर्णयो मोर पंख को धारण किए भगवान, ऐसी दिव्य भगवान की झांकी। और कहते हैं कि भगवान जब वृंदावन की धरा पर प्रवेश कर रहे हैं ना, तो कनेर का जो फूल है ना, वो एक कान में लगा लिया है। और कौन से कान में लगाया है, इस बात से गोपियां समझ जाती हैं कि आज भगवान किस दिशा में गौएं चराने जाने वाले हैं। और वैजंती की माला और ऐसे नटवर बपू हैं जो खुद तो नाचते ही हैं और दूसरों को भी नचाते हैं। और जब सब गोप वृंदों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो भगवान की झांकी देखकर सारे गोप वृंद भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। और जब सुखदेव महाप्रभु ने जैसे ही सुना, आहा, समाधि लग गई। और भगवान की कृपा हुई और भगवान व्यास भगवान ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, इसका विधिवत पारायण किया, भगवान का ध्यान किया और जगत के कल्याण के लिए सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। तो ऐसी अद्भुत कथा में जब हम बैठते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि हम कहां से घुस सकते हैं, वो कौन सी जगह है। लेकिन हम क्या है, हमें क्या लगता है कि हम गरीब हैं। हमको बहुत लोग मिलते हैं और ये गरीबी काय की है मालूम है, मन की है। एक राजा ने घोषणा कर दी कि राज्य में जो भी खजाने हैं, जो भी धन दौलत है, सब लुटा दो, सब जनता को लुटा दो। और सुबह सुबह देखा राजा के महल के दरवाजे पर लाइन लग गई, हजारों लोगों की लाइन लग गई और लोग
जैसे ही लाइन में उनकी बारी आए और राजा धन धन से उन्हें भर दे, किसी को सोना, किसी को हीरे। और तभी एक फकीर ने भी सुना, और फकीर भी जो लाइन लगी थी ना, जिसमें लोगों को सब कुछ मिल रहा था, वो फकीर उस लाइन में आखिरी में जाकर लग गया। और जैसे ही फकीर का नंबर आया कुछ प्राप्त करने का, फकीर वापस जाकर लाइन में सबसे आखिरी में लग गया। लोगों ने कहा कमाल है कि जैसे ही कुछ मिलने को आया सब कुछ छोड़कर फिर से आखिरी में लग गया। फिर फकीर का नंबर आया, फिर अपनी बारी छोड़कर आखिरी में लग गया। अब जितनी चर्चा राजा की हो रही थी उतनी फकीर की भी होने लगी। राजा का बड़ा दिमाग खराब। राजा ने कहा हम तो भैया पूरा सब कुछ लुटा रहे हैं, सारी धन दौलत लुटा रहे हैं, और ये फकीर तो कुछ नहीं। जैसे ही इसका नंबर आता है, जिसकी बारी आती है, अपनी बारी दूसरे को दे देता है और फिर आखिरी में लग जाता है। राजा ने फकीर को बुलाया, बोले ये क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा महाराज आपके पास जो दौलत है ना, आप वो दे सकते हैं, लुटा सकते हैं। अरे मैं फकीर हूं, मैं अपनी बारी तो किसी को दे सकता हूं, मैं अपना नंबर तो किसी को दे सकता हूं। और जितनी राजा की कीर्ति उतनी ही कीर्ति उस फकीर की भी हो रही है। और आप भी जाके आज घर पे देखें, आपके घर में इतनी फालतू चीजें निकल आएंगी, लेकिन हम समेट समेट के टाण पे रख रहे हैं, कहीं किसी अलमारी के नीचे छुपा रहे हैं कि कभी काम आएंगी। कोई काम नहीं आने वाली। अरे जो फालतू चीजें पड़ी है ना, किसी जरूरतमंद को दे आओ। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो देखो अपने मोहल्ले में आज कौन से बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया है, जिन्हें पानी नहीं मिला है, जिन्हें हवा नहीं मिल रही है। और देखना हर एक मोहल्ले में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको अपने घर का खजाना ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही आप घर का खजाना ढूंढेंगे, परमात्मा आपके खजाने को भर देगा। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे भाव के। तुम्हारा भाव कैसा है? उस फकीर ने सिर्फ अपनी बारी देकर उस राजा जैसी शोहरत हासिल कर ली, और आप भी कर सकते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की।